हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है क्रिसमस, तो मेरी यूट्यूब फैमिली को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ जो हमारी छत्तीसगढ़ी डिश है। सब केक खा रहे हैं, तो हमने केक तो रात में खा लिया था, तो फिर उसका सूट वगैरह नहीं किया है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी छत्तीसगढ़ी डिश। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और थोड़ी भी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो छत्तीसगढ़ी डिश होती है हमारी, बहुत ही सिंपल सी डिश है, लेकिन और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन टेस्टी बहुत होती है। एंड आप बोल सकते हैं हेल्दी भी है, हेल्दी और टेस्टी एंड इजी है। तो फिर चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसके लिए ले रही हूँ राइस फ्लावर, ले रही हूँ चावल का आटा। चावल के आटे से ये बनती है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और अच्छे से आटा लगा लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल पानी से भी लगा सकते हैं या फिर गर्म पानी से भी लगा लिए। गर्म पानी से बहुत अच्छे से सॉफ्ट से आटा लग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी से ही लगा रही हूँ, उससे भी बन जाते हैं। जो पहली पहली बार बना रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन मुझे तो आता ही है अच्छे से बनाने के लिए। ये डिश तो मैं बहुत अच्छे से बना ही लेती हूँ। तो फिर मैंने ठंडे पानी से ही आटा लगा लिया है, और यहाँ पे मेरा आटा लग के बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और हाथों में ले लूँगी थोड़ा सा ऑयल, अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेना है हाथ में। और उसके बाद इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ आप देख सकते हैं, इस तरीके से सारे को बना के रख लेना है। और इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके पूरे बना लूँगी। उसके बाद इसको मैं करूँगी स्टीम। एंड ना यहाँ पर जब आटा लगाते हैं ना, उस टाइम जो बॉयल वाले राइस होते हैं ना, वो भी डालने से काफ़ी अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं उसे भी ऐड करने से। बट मेरे पास बॉयल राइस नहीं थे, तो मैंने जल्दी में बस ऐसे ही बना लिया और काफ़ी अच्छे बन भी गए थे। तो आप बॉयल राइस भी डाल सकते हैं, गर्म पानी से भी आटे लगा सकते हैं। आपको जो ऐसा भी बनाना है बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्मल आटा लिया है और नॉर्मल पानी लिया है, उसी से आटा लगाया है। तो फिर अब सारे मेरे बन के तैयार हो गए थे और मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है। आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर में स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैं जुगाड़ से ही काम चला लेती हूँ। तो फिर देखा मैंने कैसे जुगाड़ लगाया है, तो यही जुगाड़ लगा के मैं स्टीम कर ले रही हूँ। और फिर यहाँ पे जब तक वो स्टीम हो रहा है, तब तक के मैं यहाँ पे उसको फ्राई करने के लिए तैयारी कर ले रही हूँ। फरा बोलते हैं उसको। तो मैं फरा को फ्राई करने के लिए, आप फ्राई वाला भी खा सकते हैं, स्टीम करके भी खा सकते हैं। तो मुझे तो फ्राई वाली बहुत अच्छी लगती है, तो मैं फिर फ्राई कर लूँगी। और चटनी की भी तैयारी यहीं पे कर ले रही हूँ। इसमें से थोड़ी सी धनिया मिर्ची फ्राई करने के लिए निकाल लूँगी। एंड थोड़े से जो टमाटर हैं, धनिया मिर्ची की चटनी बनाऊंगी टमाटर डाल के। तो ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत से लोगों के यहाँ बनती होगी ये चटनी। तो यहाँ पे फिर मैं चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चटनी में भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, बस टमाटर है, टमाटर थोड़े 2 हैं, और थोड़ी सी धनिया, 2 हरी मिर्च और नमक बस डालूँगी और ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए इतनी अच्छी चटनी बन के तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। फरा के साथ स्पेशली खाने में अच्छा लगता है। और जो एक और हमारी डिश होती है छत्तीसगढ़ी डिश, चिला फरा, ये सब के साथ इस टाइप की चटनी खाओगे ना तो बहुत अच्छी लगती है, खाने के साथ खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने चटनी भी तैयार कर ली है। और यहाँ पे मेरे पास स्प्रिंग अनियन रखे हुए थे, तो 2-4 जो उसकी पत्तियाँ हैं वो मैं ले कर के कट कर लूँगी, और थोड़ा सा फ्राई करते टाइम स्प्रिंग अनियन भी डाल दूँगी। और यहाँ पे फिर मैं चिली भी कट कर ले रही हूँ, ग्रीन चिली, एंड थोड़े से धनिया की पत्ती डाल दूँगी, और प्याज भी फाइनली चॉप करके डाल दूँगी। तो उससे फ्राई में तो अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी मीठी नीम भी ले लेनी है।
तो फिर बहुत अच्छा सा फ्राई होके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता है, इसलिए आप इसको हेल्दी बोल सकते हैं। मैं हेल्दी वर्ज़न आप लोगों के लिए ज़्यादा लेकर के आना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हेल्दी खाने की डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फिर मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि वीडियो में आप लोगों को कम मसाले मिर्ची कम ऑयल वाला खाना सामने लाऊं। ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, जो भी है आप कोशिश यही करूँगी। लेकिन होता है कभी कभी मसाले वाले भी बन जाते हैं, मन करता है कभी खाने का, सिंपल सिंपल खाते तो कभी हो जाएगा, पर देखते हैं, अच्छी अच्छी रेसिपी लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्राई के लिए मैंने थोड़ा सा सरसों डाल दिया है और थोड़ा जीरा डाला है और थोड़ी सी जो वाइट वाली तिल होती है ना, सेसमे सीड्स, ये वाइट वाली सेसमे सीड्स मैं थोड़ी डाल दूँगी। इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। अगर आपके पास हो ना तो प्लीज़ इसको ऐड ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एंड यहाँ पे फिर मैंने अनियन डाल दिया है और इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन होते तक के फ्राई करूँगी। अनियन को बहुत जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन तक के कर रहिएगा तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली थी वो डाल दी है और उसके बाद में फ़रा को डाल दिया है। देखो सारे चिपके चिपके से लग रहे हैं स्टीम के कारण, लेकिन जैसे ही वो अच्छे से चम्मच चलाएंगे और ऑयल उसमें जब जाता है उसके बाद तो सारे अलग अलग से हो जाते हैं। बस 2-3 बार चम्मच अच्छे से चलाने पड़ते हैं, फिर वो अपने से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं रहते। तो फिर यहाँ पे देखिए पूरा मैंने सब कुछ डाल दिया है, धनिया भी डाल दिया है और 2-3 बार चम्मच चिल्लाए तो उससे पूरा अलग अलग सा हो गया है। और सच बताऊँ बहुत टेस्टी लग रहा था। हमने सोचा था इतने सारे बन गए हैं तो हम सुबह भी खा लेंगे, शाम को भी खा लेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा था कि शाम पे भी ये थोड़ा चाय के साथ में खा लेंगे, लेकिन हुआ ये कि जब हम खाने बैठे तो सारा ही सुबह के टाइम ही ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था, तो पूरा सारा जितना भी था ख़त्म हो चुका, शाम के लिए बिल्कुल भी नहीं बचा। इवन ना हमें तो ये भी लग रहा था कि थोड़ा और होता तो और खा लेते, अभी ऐसा लग रहा था। बट चलो ठीक है, कभी और बना लेंगे। फिर दोपहर पे मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, मैं बस ये ब्रेकफास्ट तक का ही सूट किया था। उसके बाद ये शाम का है, तो शाम को हमारी गेट टुगेदर बोल लीजिए या क्रिसमस पार्टी बोल लीजिए या वीकेंड पार्टी बोलिए या कुछ भी बोल सकते हैं, बस हम लोगों को एज गेट टुगेदर करने का मन किया समझ लीजिए। तो फिर हम लोगों ने अचानक से प्लानिंग की और फिर हम लोगों ने सब एक साथ खाना खाने के लिए सोचा। तो हम लोग रात का है ये, तो डिनर हम लोग सब लोगों ने एक साथ किया। तो यहाँ पे सब खाना वाना बन रहा है। हमारी ओनर भाभी जी हैं और हम रेंट पे 2-3 लोग रहते हैं, तो वो हम सब मिल कर के फिर यहाँ पे खाना वगैरह बनाने लगे। तो खाने पे बन रहा था चिकन एंड मटर पनीर और चपाती, दाल चावल, रोटी, पापड़, सलाद, यही सब बन रहे थे। सॉरी मैंने चपाती और रोटी दोनों बोल दिए। तो फिर है ना वो सब कुछ जितना भी डिनर पे था सब कुछ बन रहा था, अच्छे से बना और सब कुछ, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया, खाया, खूब इंजॉय किया। तो देखिए कितना मस्त बन रहा है, बहुत अच्छे बने थे, सारी चीज़ें टेस्टी बनी थी। चिकन और मटर पनीर तो और बहुत ज़्यादा। ये हमारी ऑनर भाभी है, उन्होंने ही दोनों सब्जियों को बनाया। थोड़ी तैयारियां हम लोगों ने की, तैयारियां करके दे दी हम लोगों ने, भाभी जी ने अच्छे से बना दिया। तो फिर सब लोग मिलके बनाए और फिर पिक्स भी वहीं पर आ गई थी। मम्मा पेंटिंग कर दो बोल रही थी, तो मैं वहाँ पे खड़ी होके फिर मैं वहाँ पे उसका पेंटिंग भी बनाने लगी थी, कंप्लीट कर रही थी। तो पिक्स भी यहाँ पे लगी हुई है। फिर मेरी एक मतलब वहाँ पे फ्रेंड है, उसने कहा कि चलो मैं आपका शूट कर देती हूँ, आपका कभी होता नहीं है शूट, जो व्लॉगिंग करते हैं उनका तो कभी शूट होता ही नहीं है। तो उसने कहा कि चलो मैं आपका शूट कर देती हूँ, आप सबका शूट करते हो, आपके व्लॉग में आपकी ही कमी रह जाती है। तो फिर उसने मेरा शूट कर दिया था थोड़ा सा आटा लगाते वक्त। फिर खाना तो पूरा रेडी हो चुका था, सब खाने के लिए बैठे हुए थे और भाभी जी हैं रोटियां बेल रही थी गरम गरम। हम लोग सबको तुरंत रोटियां सेक सेक करके दे रहे थे। और फिर
सब लोग मस्त गरम गरम डिनर एंजॉय कर रहे हैं। जिसको चिकन खाना था चिकन खाए, जिसको मटर पनीर खाना था दोनों वो मटर पनीर खाए, जिसे दोनों खाना था दोनों खाए। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने रात में डिनर एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया, बनाया खाया सब लोगों ने। तो फिर जेंट्स सबको पहले खिला दिया था हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग खाने लगे। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोगों ने सारी सफाई की, पूरे बर्तन वगैरह भी हम लोगों ने ही किया। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थोड़ी भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।